हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। तो हम बोर्ड एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हम हर एक चैप्टर के बिल्कुल बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था और डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्विंग वाले पार्ट में सेपरेटिंग वेरिएबल्स वाला पार्ट किया था। तो आज के लेक्चर में देखो, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस के दो और मेथड्स हैं। होमोजीनियस को कैसे सॉल्व करते हैं और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सॉल्व करते हैं। तो पहले हम करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो, या तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि प्रूव दैट दिस इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो कि प्रूव दैट इट इज़ होमोजीनियस, तो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, फिर सिंपली उसको सॉल्व करना है। तो उसका एक स्पेसिफिक मेथड होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। सबसे पहले तो होमोजीनियस आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। हर एक टर्म देखो, डी वाई बाई डी एक्स के अलावा बाकी सारी टर्म्स देखो, उसकी डिग्री देखो। एक्स की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, ये भी x की डिग्री 1 है। अगर सारी टर्म्स की डिग्री सेम होती है तो वो होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको अगर प्रूव करना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसको एफ एक्स वाई ले लो। मतलब पहले टर्म्स को ऐसे रीअरेंज करो कि डी वाई बाई डी एक्स एक साइड हो, बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड हो। तो इसको ले लो एफ एक्स वाई। अब हर एक x की जगह लैम्डा x पुट करोगे और हर एक y की जगह लैम्डा y पुट करोगे। तो लैम्डा x प्लस लैम्डा y अपॉन लैम्डा x, ऊपर नीचे में से लैम्डा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये x प्लस वाई अपॉन x ही बचेगा। मतलब बेसिकली एफ लैम्डा x लैम्डा y जो है लैम्डा टाइम 0 एफ एक्स वाई हो गया। तो अगर उसमें से कोई भी लैम्डा की टर्म नहीं बचती, जैसे बीच में से हम कॉमन निकाल के उसको कैंसिल नहीं कर पाते हैं, या इवन अगर कैंसिल ना हो तो ऊपर से लैम्डा स्क्वायर, सपोजिंग ऐसे कुछ हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, तो इसको हम जब पुट करेंगे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा एक्स हो जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे और नीचे तो लैम्डा है, तो लैम्डा एक्स, तो ये लैम्डा टाइम्स एफ एक्स वाई आ जाएगा, तो भी चलेगा। मतलब पूरे एफ एक्स वाई की किसी टर्म में लैम्डा नहीं बचना चाहिए, चाहे वो कॉमन आ जाए पूरे में से, या लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब कॉमन आ जाए, या लैम्डा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाए, तो वो होमोजीनियस है। सो दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको होमोजीनियस तभी प्रूव करना है अगर क्वेश्चन में बोला हो। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला होमोजीनियस प्रूव करने को, तो उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करने का मेथड देखेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। तो इसमें हमेशा ना y को वी एक्स पुट कर लिया करो, v इज़ अनदर वेरिएबल। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा v इंटू, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस x इंटू v का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। अब इस इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम पुट कर देंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड पे भी हर एक y की जगह वी एक्स पुट कर देंगे। अब v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से न्यूमरेटर से x कॉमन लोगे, 1 प्लस वी अपॉन एक्स, x एंड x कैंसिल हो गया। अब इस v को दूसरी साइड लेके जाओगे, 1 प्लस वी माइनस वी, v एंड v भी कैंसिल हो गया। अब ये सारा प्रोसेस करने के बाद ना, मतलब यहाँ पे y को वी एक्स पुट करने के बाद, फिर डी वाई बाई डी एक्स को v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स पुट करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। बट एक साइड v के वेरिएबल होंगे, एक साइड x के वेरिएबल होंगे। अब यहाँ पे dv है और यहाँ पे 1 है, तो x को उस साइड ले जाओ और dx को भी, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। तो v हो जाएगा log x प्लस log c भी लगा सकते हो। तो v की वैल्यू जब वापस पुट करोगे, क्योंकि y वी एक्स था, तो v हो जाएगा y अपॉन एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा log c x।
और y x को उस साइड ले जाओगे तो आंसर इज y इज इक्वल टू x log cx। इस x को मॉड में डाल सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट पे भी डिपेंड करता है, मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे log c ना पुट करें, इसकी बजाय ये आंसर जो आ गया ना ये करेक्ट है, बट यहाँ पे अगर हम v इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस c पुट कर दें, log c ना पुट करें, फिर v की जगह y अपॉन एक्स पुट करें, ये हो जाएगा log x प्लस c। x को साइड ले जाओगे तो x log x प्लस सी एक्स, ये भी अनदर आंसर। दोनों आंसर्स करेक्ट है, ये बुक वाला आंसर है तो ये भी करेक्ट है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। अगर इसको होमोजेनस प्रूव करने को बोला है तो कर सकते हो, पर अगर नहीं बोला तो ज़रूरत नहीं है करने की। होमोजेनस का मैंने मेथड बता दिया था प्रूव करने का, तो वो इजीली हो जाता है। सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ना उसको dy बाई dx फॉर्म में रखना होता है। तो उसके लिए क्या करोगे, 2xy dy इज इक्वल टू, ये उस साइड चला जाएगा dx, dy बाई dx हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ये dy बाई dx हो गया। माइनस साइन ऊपर एडजस्ट भी कर सकते हो। ये हम होमोजेनस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट कैसे पता चलेगा ये होमोजेनस है। हर एक टर्म की डिग्री देखो, एक्स स्क्वायर है तो इसकी डिग्री है 2, वाई स्क्वायर है इसकी डिग्री है 2, एक्स वाई, एक्स एंड वाई जो होता है ना इस टाइप की टर्म, तो 1 एंड 1 दोनों की डिग्री है तो ऐड करके 2 हो जाती है। तो हर एक टर्म की डिग्री सेम है, तो दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसमें हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, y को vx पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू vx, तो dy बाई dx क्या हो जाता है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। हमने लगाया है प्रोडक्ट रूल, v इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसको हम 1 में पुट करेंगे, उसमें dy बाई डी एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स से, और हर एक y की जगह vx पुट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x vx। राइट हैंड साइड से न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी x इंटू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे बचा 2v एक्स स्क्वायर कट जाएगा। और ये जो v है ना इसको उस साइड ले जाओ, तो x डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v। इसको हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम आएगा 2v, तो v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा माइनस v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v x डी वी बाई डी एक्स। अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। पहले ना इसमें से माइनस साइन कॉमन लेके रख लेते हैं, तो माइनस वी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2v। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप कि अगर ऐसे नेगेटिव साइन आ रहा है ना तो उसको दूसरी साइड ट्रांसपोर्ट नहीं करना, उसको इसी साइड रखो। तो जब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 dv हो जाएगा माइनस dx अपॉन एक्स, और दोनों साइड हम करेंगे इंटीग्रेट। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन से होगा, v स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करेंगे तो 2v dv इज dt, सो दिस बिकम्स dt अपॉन t विच इज log t, और इस साइड इंटीग्रल होगा माइनस log x। अगर देखो ये भी log में आ रहा है ये भी log में आ रहा है तो c को भी log में ले लो। अब log t हो जाएगा, t की जगह v स्क्वायर प्लस 1 पुट कर दो, और यहाँ पे log m माइनस log n इज log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा log c अपॉन x। दोनों साइड से log हट जाएगा, तो v स्क्वायर प्लस 1 इज c अपॉन x। अब v की वैल्यू को वापस पुट करोगे जो क्या आएगा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो y था vx तो v इज y अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू c अपॉन x। अब एलसीएम लेंगे, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन x, ये x एंड x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आया y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो जो टर्म्स आ रही है ना उसमें x cos y अपॉन x, y साइन y अपॉन x, सभी के साथ ना y अपॉन x आ रहा है। जब भी y अपॉन x फॉर्म में से एंगल्स आते हैं ना तो वो हमेशा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही होती है। सबसे पहले इसको dy बाई डी एक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे y अपॉन x, ये टर्म ना एज इट इज रखते हैं, x cos y अपॉन x प्लस y साइन y अपॉन x, इस पूरी ब्रैकेट के बाहर है y, और इस टर्म को इसके नीचे ले आते हैं। तो इसके साथ पूरी ब्रैकेट के साथ x है, तो x y साइन y अपॉन x माइनस x cos y अपॉन x इज इक्वल टू, ये dy है, ये x को हम उस साइड ले गए हैं, यहाँ पे dy है, इस dx को इसके नीचे ले आओ, तो ये इस फॉर्म में हो गया dy बाई डी एक्स विच इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। y अपॉन एक्स फॉर्म में आ रही है ना सारी टर्म्स, y अपॉन एक्स, यहाँ पे भी y अपॉन एक्स, अदरवाइज x एंड y एंड x की डिग्री 1 है, तो सारों इस टाइप के जो इक्वेशन होती है वो हमेशा होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। नहीं तो इसको अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो प्रूव भी कर सकते हो। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, y को vx पुट करना होता है। तो यहाँ पे y अपॉन एक्स फॉर्म में है ना, तो y अपॉन एक्स जहाँ जहाँ होगा वो v हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाती है v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं ध्यान से। तो हम ऐसा करते हैं, जहाँ जहाँ पे y अपॉन एक्स है ना उसको डायरेक्टली v पुट कर लेते हैं, और dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, और इज इक्वल टू ये y अपॉन एक्स है ना इसको v पुट कर लेते हैं, v ऊपर आएगा x cos v प्लस y की जगह vx साइन v अपॉन y की जगह vx साइन v माइनस x cos v। न्यूमरेटर से x कॉमन ले लो और इस v को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन, यहाँ से भी x कॉमन लोगे तो v साइन v माइनस cos v, ये x एंड x कैंसिल हो गया। अब ये जो v है ना उसको दूसरी साइड ले जाओ, तो यहाँ पे बचेगा x dv बाई डी एक्स, और ये v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस cos v माइनस v। अब हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v इंटू v साइन v माइनस cos v, और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आएगा v साइन v माइनस cos v। न्यूमरेटर को ओपन करेंगे तो ये आ गया v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v प्लस v cos v अपॉन v साइन v माइनस cos v। v स्क्वायर साइन v कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2v cos v। तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v cos v अपॉन v साइन v माइनस cos v। अब हमें इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए ये जो टर्म है ना इसको उस साइड ले जाओ, v साइन v माइनस cos v अपॉन v cos v। ये जो कांस्टेंट होता है ना, सेपरेट करते वक्त कांस्टेंट हो माइनस साइन हो उसको ट्रांसपोज मत किया करो, उसको उसी साइड रखा करो। तो 2 dx बाई एक्स आ जाएगा और दोनों साइड इंटीग्रल लेंगे, यहाँ पे होगा dv। यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर को t पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव होगा v इंटू माइनस साइन v, तो माइनस v साइन v प्लस cos v dv इज इक्वल टू dt।
तो हमारे पास तो यही टर्म्स हैं बट ऑपोजिट साइन के साथ, तो नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, v साइन v माइनस कॉस v dv हो जाएगा dt, इस माइनस को दूसरी साइड ले जाओ तो माइनस dt हो जाएगा। तो v साइन v माइनस कॉस v dv की वैल्यू आ गई माइनस dt। तो माइनस dt अपॉन t इज इक्वल टू 2dx अपॉन x। यहाँ पे जब हम इंटीग्रल लेंगे log t आएगा तो माइनस log mod t, और यहाँ पे भी 2 log x आएगा, तो साथ में ना c को भी log में ले लिया करो। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, log t रेज़ टू पावर माइनस 1 लिख दो इज इक्वल टू यहाँ पे log x स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर है ना तो फिर मॉड की ज़रूरत नहीं, प्लस log c। तो ये हो जाएगा log, जब रेसिप्रोकल है ना तो 1 अपॉन t हो जाएगा इज इक्वल टू log m प्लस log n इज log m इंटू n, log c x स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड से log हट जाएगा तो 1 अपॉन t इज c x स्क्वायर। t क्या था, t था v cos v, तो 1 अपॉन v cos v इज इक्वल टू c x स्क्वायर। अब v क्या था, v था y अपॉन x, तो 1 अपॉन y अपॉन x cos y अपॉन x इज इक्वल टू c x स्क्वायर। ये x ऊपर चला जाएगा तो x अपॉन y cos y अपॉन x इज इक्वल टू c x स्क्वायर। ये x एंड x कैंसिल हो गया। तो इसको ना क्या करो, c को इस साइड ले आओ तो 1 अपॉन c हो जाएगा, और ये x y cos y अपॉन x हो जाएगा। 1 अपॉन c आ रहा है ना, तो 1 अपॉन c को c पुट करना है, या फिर ऐसे कर लो इसको c डैश ले लो, क्योंकि अगर हमें वैल्यू चेंज करनी हो ना तो c डैश लेना इजी रहता है, क्योंकि हम सब में इजीली चेंज कर सकते हैं। 1 अपॉन c डैश को c पुट कर लो तो एक्स वाई कॉज y अपॉन x इज इक्वल टू c इज द आंसर। सो जब भी क्वेश्चन में y अपॉन x अपॉन y इस टाइप की फ्रैक्शंस आ रही हो तो वो हमेशा होमोजेनस होती है, बट इसमें ना होमोजेनस में दो केसेस होते हैं। एक तो dy बाई डी एक्स फॉर्म की होती है, तो इसमें हम y को v x पुट करते हैं, और एक होती है dx बाई डी वाई फॉर्म की, इसमें हम x को vy पुट करते हैं, तो उल्टा होगा। तो यहाँ पे हमें क्योंकि हर एक फ्रैक्शन जो है वो x अपॉन वाई फॉर्म में आ रही है ना, तो हमें dx अपॉन डी वाई फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो 1 प्लस ई एक्स अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। अब डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, चाहे ना ये माइनस साइन इसी में एडजस्ट कर लो, x अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई एक्स अपॉन वाई फॉर्म में आ गया। तो डी एक्स अपॉन डी वाई फॉर्म में आ गया, तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, x को वी वाई। तो जैसे जो पिछली वाली थी जो होमोजेनस, उसमें हम y को वी एक्स पुट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो इसमें जब हम x को वी वाई पुट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो ये हो जाएगा dx बाई डी वाई इज इक्वल टू वी इंटू वाई का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस वाई इंटू वी का डेरिवेटिव हो जाएगा dv बाई डी वाई। इसको अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे dx बाई डी वाई की जगह आ जाएगा v प्लस वाई dv बाई डी वाई, और राइट हैंड साइड पे e रेज टू पावर, क्योंकि देखो x अपॉन वाई है ना, x v y है, तो x अपॉन वाई होगा v, तो हर एक x अपॉन वाई की जगह पुट कर देंगे v, और यहाँ पे भी v माइनस 1 और यहाँ पे भी 1 प्लस ई रेज टू पावर v। अब v को उस साइड लेके जाएंगे तो y dv बाई डी वाई इज इक्वल टू ई वी इंटू वी माइनस 1 अपॉन ई वी प्लस 1 माइनस v, और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस v इंटू ई वी प्लस 1 अपॉन ई रेज टू पावर वी प्लस 1, तो ये हो जाएगा v इंटू ई रेज टू पावर वी माइनस ई रेज टू पावर वी माइनस v इंटू ई रेज टू पावर वी माइनस v अपॉन ई रेज टू पावर वी प्लस 1, v एंड ई रेज टू पावर v हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास बचा y dv बाई डी वाई इज इक्वल टू
नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, ई वी प्लस वी अपॉन ई वी प्लस 1। अब हम करेंगे वेरिएबल्स को सेपरेट, तो ई वी प्लस 1 अपॉन ई रेज टू पावर वी प्लस वी, नेगेटिव साइन जो होता है ना उसको उसी साइड रखा करो, ट्रांसपोज मत किया करो, तो माइनस डी वाई बाय वाई हो जाएगा। इसमें हम ई वी प्लस वी को जब टी पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा ई वी प्लस 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो ई वी प्लस 1 डी टी डी वी इज इक्वल टू डी टी, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई। सो दिस बिकम्स log t इज इक्वल टू माइनस log y, सो log t इज इक्वल टू माइनस log y, ये y आ रहा है तो इसको भी साथ में c भी log में ले लो, तो ये हो जाएगा log t। t क्या था? t था e रेज टू पावर v प्लस v, और यहाँ पे log c अपॉन y लिख सकते हैं। दोनों साइड से log हट जाएगा एंटी लॉग लेके, तो e रेज टू पावर v प्लस v हो जाएगा c अपॉन y। अब देखो हमने x को vy पुट किया था, तो v था x अपॉन y, तो e रेज टू पावर x अपॉन y हो जाएगा प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू c अपॉन y। इस साइड एलसीएम लेंगे, y e रेज टू पावर x अपॉन y प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू c अपॉन y। ये y एंड y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आया y e x अपॉन y प्लस x इज इक्वल टू c। अब हमने होमोजेनस इक्वेशंस की दोनों फॉर्म्स कर ली, जिसमें y इज इक्वल टू वी एक्स या x इज इक्वल टू वी वाई पुट करते हैं। अब हम करेंगे होमोजेनस की पर्टिकुलर सोल्यूशन वाली फॉर्म। पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब y की वैल्यू और x की वैल्यू गिवन होती है, तो हमें नॉर्मली सॉल्व करना होता है इक्वेशन को, और एंड में जो इक्वेशन आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें हम y को 1 और x को 1 पुट करेंगे और c की वैल्यू निकाल के सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स फॉर्म में रख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में ले लेते हैं, तो माइनस एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स कर लो अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। हर एक टर्म की डिग्री देखो सेम है, 1 है, तो y को वी एक्स पुट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई को यहाँ पे वी एक्स पुट किया, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से x कैंसिल हो जाएगा, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस v। फिर ये जो v है ना दूसरी साइड लेके जाएंगे और एलसीएम लेंगे, तो v माइनस 1 अपॉन 1 प्लस v minus v, so this becomes x dv by dx is equal to v minus 1 minus v square upon 1 plus v। LCM लिया ना तो ये v इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, v एंड v कैंसिल हो गया, x dv by dx is minus 1 plus v square upon 1 plus v आ जाएगा। वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, बट ये जो नेगेटिव साइन है ना इसको इसी साइड रखेंगे, दूसरी साइड नहीं लेके जाएंगे, तो 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स, और दोनों साइड लेंगे इंटीग्रल। इस साइड इंटीग्रल लेने के लिए हम स्प्लिट कर देंगे, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी प्लस वी डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। इस पार्ट को हम सब्सटीट्यूशन से करेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा t, तो 2v dv हो जाएगा dt, मतलब v dv की वैल्यू आ जाएगी हाफ dt। तो और इंटीग्रेट करते हैं, ये बन गया, या फिर इकट्ठा कर लेंगे इंटीग्रेट, dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं प्लस हाफ dt अपॉन t हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स। 1 अपॉन वी स्क्वायर नहीं 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan इनवर्स v, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स v प्लस हाफ लॉग मॉड t इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c हो जाएगा। अब वापस वैल्यूज़ पुट करेंगे, t जो था वो था
1 प्लस वी स्क्वायर log x प्लस सी। tan इनवर्स v की जगह y अपॉन एक्स पुट कर देंगे और यहाँ पे भी v की जगह y अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग x प्लस सी। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस हाफ, ब्रैकेट के अंदर ना ये लॉग था, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सारे स्क्वायर्स है ना तो अब मॉड की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी। यहाँ पे हम log m अपॉन n पे लगा सकते हैं log m माइनस log n। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, क्योंकि हाफ भी है ना बाहर, वो दोनों के साथ आएगा, हाफ log एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस सी। यहाँ पे हम लगा सकते हैं log m रेज टू पावर n इज n log m, तो ये माइनस हाफ log x स्क्वायर है ना तो इसका 2 आगे आ जाएगा। सो tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा तो माइनस 2 अपॉन 2 माइनस log x हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। यहाँ पे कुछ साइन की शायद गड़बड़ हुई है, हमारे पास ना यहाँ माइनस साइन था, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स था, ये माइनस था ना, एक माइनस साइन था, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस लॉग एक्स प्लस सी, तो ये माइनस लॉग एक्स है। दोनों साइड माइनस लॉग एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो है वो बना tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो क्योंकि ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन था तो इसमें x को 1 y को 1 पुट करना है, put x is equal to 1, y is equal to 1, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4 प्लस हाफ लॉग, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा इज इक्वल टू सी। तो ये वैल्यू वापस उसमें पुट करोगे यूजिंग इन टू फर्स्ट इक्वेशन, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस हाफ लॉग 2। तो ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया जिसमें हमने c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो हर एक टर्म को, बुक वाला आंसर लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगा प्लस लॉग 2। अब ये क्वेश्चन है फिर से पर्टिकुलर सोल्यूशन का है, dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस कोसेक वाई अपॉन एक्स इज 0। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि y अपॉन एक्स फॉर्म आ रही है ना तो पता चल जाता है ये होमोजेनियस इक्वेशन है, तो उसके लिए पहले dy बाई डी एक्स को इस साइड रखेंगे और ये बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाएंगे और y को हम पुट करेंगे vx, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। सो यहाँ पे हो गया v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, y अपॉन एक्स की जगह हो जाएगा v, क्योंकि y इज वी एक्स तो y अपॉन एक्स इज v माइनस कोसेक v एंड v कैंसिल हो जाएगा। वेरिएबल्स को जब सेपरेट करेंगे नेगेटिव साइन इससे साइड रखेंगे तो dv अपॉन कोसेक v हो जाएगा
माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। इसको हम लिख सकते हैं कोसेक का रेसिप्रोकल इज साइन वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। जब हम इंटीग्रल लेंगे तो साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉज, तो माइनस कॉज वी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। वापस v की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस कॉज वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। नेम इट इक्वेशन 1। अब हम पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें y को 0 पुट करेंगे, x इज 1, तो ये हो जाएगा माइनस कॉज 0 अपॉन 1 इज 0 इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस सी। लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस 1 इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो इसको हम वापस 1 में पुट करेंगे, तो माइनस कॉज वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स माइनस 1। दोनों साइड से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस 1। आंसर को इसी फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, बट अगर चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये लॉग एक्स 1 को लिख सकते हो लॉग ई, क्योंकि लॉग ई की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा कॉज वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ई एक्स विच इज़ द फाइनल आंसर। तो ये हमारे होमोजेनस इक्वेशंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए और सारा मेथड्स एंड बेसिक्स कवर हो गए। तो वीडियोस को फॉलो करते रहो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।